हेलो एवरीवन। बेटा आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इससे पहले बेटा हमने स्टडी किया था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेटा त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ेंगे और हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ चुके हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आज लेक्चर में ये भी समझेंगे बेटा। पहले तो मैं त्रिकोणमितीय समीकरण की परिभाषा लिख रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण की परिभाषा क्या होगी? त्रिकोणमितीय फलनों से बना त्रिकोणमितीय फलनों से बना वह समीकरण जिसमें कोई एक चर उपस्थित हो, त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। समझ में आ गई कि त्रिकोणमितीय फलनों से बना वह समीकरण जिसमें कोई एक चर उपस्थित हो, त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह से लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। बेटा ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण में एक चर थीटा उपस्थित है। उसके अलावा त्रिकोणमितीय फलन साइन और कॉस दिए गए हैं। एनोदर एग्जाम्पल, सपोज करो कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। एनोदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिख सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, जिसमें त्रिकोणमितीय फलन हो और उसके अलावा कोई एक चर हो, तो ऐसा समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। अब मैं इन दोनों में डिफरेंस लिख रहा हूं। त्रिकोणमितीय समीकरण और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं थी हमारे पास। बेटा याद करो पुराने पापों को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वन थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और एलएचएस साइड में मैंने लिखे हुए त्रिकोणमितीय समीकरण। बेटा इनमें सबसे पहला मेजर डिफरेंस होता है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कोण के प्रत्येक मान के लिए सदैव सत्य होती हैं। सदैव सत्य होती हैं। अर्थात कोण के प्रत्येक मान के लिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का एलएचएस उसके आरएचएस के बराबर होता है। यहां मैं थीटा का कुछ भी मान रखूं तो थीटा के प्रत्येक मान के लिए जितना मान एलएचएस का आएगा उतना ही आरएचएस का आएगा। सेम इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में भी यही होगा कि कोण का मान मैं कुछ भी रखूं, कोण के प्रत्येक मान के लिए एलएचएस का मान आरएचएस के मान के बराबर होगा। बट त्रिकोणमितीय समीकरण का एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा, लेकिन कोण के विशेष मान के लिए। अर्थात त्रिकोणमितीय समीकरण कोण के प्रत्येक मान के लिए
सदैव सत्य नहीं होते। अर्थात कोण का यहां मैं कुछ भी मान रखूं, कोण का कुछ भी मान रखूं, कोण के प्रत्येक मान के लिए LHS का मान RHS के बराबर नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई बेटा? कोण के प्रत्येक मान के लिए LHS का मान RHS के बराबर नहीं होगा। कोण के केवल एक कुछ पर्टिकुलर मान ही ऐसे होंगे जो इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हों। कोण का एक फिक्स मान ऐसा होगा जिसके लिए समीकरण का LHS और RHS बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। क्या थीटा के प्रत्येक मान के लिए साइन थीटा का मान 1/2 ही होगा क्या? नहीं होगा बेटा। अगर मैं थीटा बराबर 0 डिग्री रखता हूं तो साइन 0 का मान 0 होगा। 0 इज नॉट इक्वल टू 1/2। थीटा इज इक्वल टू, सपोज करो कि मैंने रखा 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए LHS का मान होगा 1/√2 जो कि RHS के बराबर नहीं है। और कुछ रखूं मैं, सपोज करो 60 डिग्री रखा, साइन 60 डिग्री का मान 1/2 के इक्वल नहीं होगा। बट ओनली साइन थीटा में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो या 150 डिग्री हो एंड सो ऑन, कुछ और ऐसे पर्टिकुलर कोण होंगे जिनके लिए LHS बराबर RHS होगा। थीटा के स्थान पर अगर मैं 30 डिग्री रखूं तब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 RHS के बराबर होगा। तो ये चीज क्लियर हुई बेटा? त्रिकोणमितीय समीकरण और त्रिकोणमितीय सर्वसमका में एक विशेष अंतर था। वो अंतर क्या है कि त्रिकोणमितीय समीकरण कोण के प्रत्येक मान के लिए सदैव सत्य नहीं होते, जबकि त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं कोण के प्रत्येक मान के लिए सदैव सत्य होती हैं। ठीक है बेटा? तो मैं इरेज करूं इसको। त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं कौन सी थी हमारे पास? अब तक हम यही स्टडी करके आए थे 10th और 11th में। बेटा आज का लेक्चर हमारा किस पर बेस्ड है? त्रिकोणमितीय समीकरण पर। त्रिकोणमितीय समीकरण में त्रिकोणमितीय फलन होंगे और उसमें कोई एक चर थीटा होगा। क्यों? क्योंकि थीटा का मान जैसे जैसे बदलेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक त्रिकोणमितीय फलनों के मान भी बदलेंगे। तो थीटा क्या होगा बेटा त्रिकोणमितीय समीकरण में? चर। त्रिकोणमितीय समीकरण की डेफिनेशन हो गई। अब हम समझेंगे बेटा त्रिकोणमितीय समीकरण का हल ज्ञात करना। त्रिकोणमितीय समीकरण का हल ज्ञात करना। बेटा किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का हल ज्ञात करना है उससे पहले हम 10th क्लास में चलते हैं। किसी समीकरण का हल ज्ञात करने का मीनिंग क्या होता था? उस समीकरण में उपस्थित चर का मान ज्ञात करना, उस दिए गए समीकरण का हल ज्ञात करना कहलाता था। सपोज करो 10th में हमारे पास इस तरह से कोई समीकरण था x + 7 = 0 और कहा था कि इस समीकरण को हल कीजिए। तो इस समीकरण को हल करने पर हमने किसका मान निकाला? x का। x कौन था? चर। याद है या नहीं? इसी तरह से कोई समीकरण था मेरे पास x + y = 4, x - y = 2 और कहा था कि इस रैखिक युग्म को हल कीजिए। भाई हल करने का मीनिंग था कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। उस समीकरण में जो चर उपस्थित हैं उन चरों का मान ज्ञात कीजिए। इसी तरह से त्रिकोणमितीय समीकरण में चर क्या होता है? थीटा। किसी त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने का मीनिंग है कि उस त्रिकोणमितीय समीकरण में उस त्रिकोणमितीय समीकरण में उपस्थित
चर का मान ज्ञात करना त्रिकोणमितीय समीकरण का हल ज्ञात करना कहलाता है। क्लियर है बेटा? त्रिकोणमितीय समीकरण में उपस्थित चर कौन? थीटा। थीटा का मान ज्ञात करना उस त्रिकोणमितीय समीकरण का हल ज्ञात करना कहलाता है। किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के हल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, मुख्य हल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और सेकंड वन होगा बेटा व्यापक हल, जर्नल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन त्रिकोणमितीय समीकरण का वह हल, त्रिकोणमितीय समीकरण का वह हल जिसमें थीटा का मान 0 से 2 पाई के मध्य हो। अर्थात मैं ये कहूं कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, 0 से और 360 के मध्य कोण का वह मान जो कि दिए गए उस त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करता है, उस त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल कहलाता है। कुछ बात क्लियर हुई? कुछ बात क्लियर हुई क्या बेटा? कोण का वह मान जो 0 से 360 डिग्री के बीच में हो और उस दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करता हो, उस त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल कहलाता है। व्यापक हल, अब व्यापक हल कौन सा होगा? त्रिकोणमितीय समीकरण का वह हल, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। त्रिकोणमितीय समीकरण का वह हल जिसमें पूर्णांक n उपस्थित हो, त्रिकोणमितीय समीकरण का वह हल जिसमें कोई पूर्णांक n उपस्थित हो, उस n के बीजीय व्यंजक को या उस n के व्यंजक को ही त्रिकोणमितीय समीकरण का, उस n के व्यंजक को ही त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल कहते हैं। बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन विच एंगल थीटा वैल्यू लाई इन बिटवीन 0 to 2 पाई, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जर्नल सॉल्यूशन, solution of a trigonometric equation in terms of n integer, terms of integer n is known as general solution. Is it clear or not? यहां तक क्लियर है बेटा? बेटा इरेज कर रहा हूं। मुख्य हल कोण का 0 से 360 डिग्री के बीच में मान, और व्यापक हल कोण का कोई भी मान जिसमें कोई पूर्णांक n उपस्थित हो, जो कि उस दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करता हो, उस त्रिकोणमितीय समीकरण का हल कहलाता है। बेटा अब आज के लेक्चर में हम 3 त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना सीखेंगे। सपोज करो कि मेरे पास दिया गया है, कहा गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सेकंड समीकरण है मेरे पास त्रिकोणमितीय समीकरण कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और थर्ड त्रिकोणमितीय समीकरण है
tan थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0। ये तीन त्रिकोणमितीय समीकरण दिए गए हैं और कह रहा है कि इन दिए गए तीन त्रिकोणमितीय समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यानी कोण के वे सभी मान ज्ञात कीजिए जो इस दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को संतुष्ट करते हों। व्यापक हल और मुख्य हल में बेटा एक मोटा सा अंतर समझ लो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो कोण के ओनली 0 से 360 डिग्री के बीच के कोण हैं, 0 से 360 डिग्री के वे कोण जो उस दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और जर्नल का मीनिंग है कि कोण के वे सभी मान, एंगल की वे सभी वैल्यूज जो उस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? अब इससे पहले हम कुछ और समझ लेते हैं। बेटा याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन के राइट हैंड साइड वाले पार्ट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते थे, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते थे, एक्स एक्सिस से एवं वाले पार्ट को पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते थे और ओरिजिन से डाउनवर्ड वाले पार्ट को नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते थे। और उसके अलावा बेटा ये क्वाड्रेंट बन गए। ईच क्वाड्रेंट कितने का है? यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री का है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0, यहाँ तक पहुँचेंगे बेटा 1 टाइम π/2, 1 π/2 और आगे बढ़ गए बेटा कितना आ गया 2 π/2 और 1 π/2 ऐड करेंगे 3 π/2 और 1 π/2 ऐड करेंगे 4 π/2 और 1 π/2 ऐड करेंगे 5 π/2, एक और π/2 6 π/2, 7 π/2, 8 π/2, 9 π/2, 10 π/2, 11 π/2, 12 π/2, 13 π/2, 14 π/2, 15 π/2, 16 π/2 एंड सो ऑन। और उसके अलावा ऐसे ही इस तरह से हम घूमते रहेंगे बेटा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे और जो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है उसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे बेटा। बेटा इसको कैंसिल आउट करो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। बेटा इधर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। बेटा 0 लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 इंटू पाई लिखा जा सकता है या नहीं? 0 इंटू पाई लिख सकते हैं। तब बेटा यहां से देखो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? एक्स एक्सिस, चलो पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिख लेता हूं ओनली। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का नाम ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा? भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते थे, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते थे, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते थे और इसे नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बट ट्रिग्नोमेट्री में एक्सिस किसको, एंगल को रिप्रेजेंट करेंगी तो एंगल की फॉर्म में होंगी। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सिस एक एंगल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं, तब एक्सिस एंगल की फॉर्म में होंगी। उस केस में ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे, सेम पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस को क्या कहेंगे। बेटा समझो यहां पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कौन कौन से एंगल आए? 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई।
पाई सभी के मल्टीप्लाई में है तो मैंने पाई लिख लिया। उसके अलावा 0, 2, 4, 6, 8 कैसे हैं? इवन नंबर हैं, सम संख्या है। 0, 2, 4, 6, 8। और मैथ में इवन नंबर को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सी एक्सिस होगी? 2n पाई एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस बेटा सभी में पाई है, पाई मैंने लिख लिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस। उसके अलावा पाई का मल्टीपल चेक करो बेटा, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 कैसे आ रहे हैं? ऑड नंबर। और ऑड नंबर को 2n प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको लिखेंगे 2n पाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई एक्सिस। इसी तरह से पॉजिटिव बाई एक्सिस को 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एक्सिस कहेंगे और नेगेटिव बाई एक्सिस को 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 एक्सिस कहेंगे। नहीं तो जहां n क्या है बेटा? जहां n कोई इंटीजर वैल्यू है। n की वैल्यूज पुट करके देखो बेटा, n इज इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, कितना आया? 0। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे 2 पाई, 2 पुट करेंगे इंटीजर वैल्यू पुट करो, n इज इक्वल टू 2 पुट करो बेटा, कितना आ जाएगा? 4 पाई, 3 पर 6 पाई, 4 पर 8 पाई। सेम फॉलो हो रहा है। यहां देखो n के प्लेस पर 0 पुट किया 1 पाई, 1 पुट किया 3 पाई, 2 पुट किया 5 पाई। फॉलो कर रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, तो ये सभी एंगल आ जाएंगे। तो बेटा आज से पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे? 2n पाई एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे? 2n प्लस 1 इंटू पाई एक्सिस। पॉजिटिव बाई एक्सिस को क्या कहेंगे? 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एक्सिस। नेगेटिव बाई एक्सिस को 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 एक्सिस। अब मैं होल एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे? एक्स अक्ष को बेटा। एक्स अक्ष से मीनिंग है कि मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी इंक्लूड कर ली इसमें और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी इंक्लूड कर ली है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस को ऐड करके मैं पूरी को एक्स एक्सिस कह रहा हूं। पूरी एक्स एक्सिस का समीकरण क्या होगा बेटा? इसका नाम क्या होगा? देखो एक्स एक्सिस पर बेटा एक चीज तो खास चल रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी तरह से चल रहा है। 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। और इसको अगर मैं n बार फॉलो करता हूं तो क्या आ जाएगा बेटा? n पाई एक्सिस। भाई मैंने 8 टाइम गिनती को काउंट किया तो 8 पाई तक आया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एन टाइम अगर गिनती बोलूंगा तो क्या आएगा बेटा? n पाई। सभी में क्या था? मल्टीप्लाई में पाई, तो इसको बोलेंगे n पाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का नाम क्या होगा आज के बाद बेटा? n पाई एक्सिस। इसी तरह से पूरे बाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो पूरे बाई एक्सिस का नाम क्या होगा? बहुत गजब की बात बता रहा हूं बेटा, मैं बुक में नहीं मिलेगी ये चीज। बुक पूरी खोल के देख लेना, बुक में कहीं नहीं लिखा है, बस सीधे रिजल्ट निकाले हैं और आंसर रख दिए हैं। बुक में नहीं है बेटा ये चीज, क्योंकि ये गिनती जो मैं बोल रहा हूं ये गिनतियां तो तुमसे आती हैं, बाकी चीजें मैंने सिखाई हैं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं किया है, बस उसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से एक्सपेंड कर लिया है, उसको समझ लिया है बेटा। बाई एक्सिस, बाई एक्सिस पर देखो क्या चल रहा है, सभी में पाई बाई 2 है, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, इधर भी पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2। उसके अलावा आप देखो
π/2 को छोड़ो, उसके बाद देखो बेटा 1 3 5 7 9 11 13 15। बेटा आ क्या रहा है? 1 3 5 7 9 11 13 15। कैसे? विषम संख्याएं, ऑड नंबर। ऑड नंबर को किस तरह से व्यक्त करते हैं? 2n+1 से, और सभी के मल्टीप्लाई में क्या है? π/2। तो y एक्सिस को कहेंगे 2n+1 इंटू π/2 एक्सिस। चेक कर सकते हैं, n की अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज पुट करो तो y एक्सिस पर आने वाले एंगल्स आ जाएंगे। n के प्लेस पर मैंने 0 पुट किया, कितना आया? 1π/2। 1 पुट किया 3π/2, 2 पुट किया 5π/2, 3 पुट किया 7π/2, 4 पुट करेंगे 9π/2। तो y एक्सिस पर आने वाले सभी एंगल कवर हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? अब इससे हमने रिजल्ट क्या निकाला? बेटा एक बार मैं ठीक करके लिख दूं, उसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो बेटा मैं कंक्लूजन लिख देता हूं। यहां से मेरे पास कंक्लूजन आया, निष्कर्ष निकला है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का आज के बाद नाम होगा 2n एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस का आज के बाद नाम होगा 2n+1 इंटू पाई एक्सिस। पॉजिटिव बाई एक्सिस को ट्रिग्नोमेट्री में कहेंगे 4n+1 इंटू π/2 एक्सिस, और नेगेटिव बाई एक्सिस को कहेंगे 4n-1 इंटू π/2 एक्सिस। उसके अलावा पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैं ये कहूँ कि ओवरऑल एक्स एक्सिस को कहेंगे n-π एक्सिस। पॉजिटिव बाई एक्सिस और नेगेटिव बाई एक्सिस को ऐड कर दें तो टोटल बन गया बाई एक्सिस। बाई एक्सिस को कहेंगे 2n+1 इंटू π/2 एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है बेटा? ये रिजल्ट मैंने अभी का ड्राइव किए थे। क्लियर है बेटा? जहां n क्या था? n बिलोंग्स टू इंटीजर, और मैं ये कहूं कि n कोई पूर्णांक राशि है। पूर्णांक राशि से मीनिंग है कि n का मान 0 हो सकता है, n = 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। कोई इस टाइप का नंबर है। अब बेटा इस पर आते हैं, फर्स्ट त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करेंगे। कहा है कि त्रिकोणमितीय समीकरण sin θ = 0 को हल कीजिए। बेटा किसी त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने का मीनिंग है कि उस समीकरण में जो चर दिया गया है उस चर का मान ज्ञात करना। इस त्रिकोणमितीय समीकरण में चर क्या है? थीटा। कहा है कि थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए sin θ का मान 0 होता हो। सॉल्यूशन, ये मेरे पास कोई ओ पॉइंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने कोई पॉइंट लिया, सपोज करो ए पॉइंट ले लिया, ओ को ए से मिलाया और ए से मैंने एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि एक्स एक्सिस को एम पॉइंट पर कट करता है। माना ओए रेखा, ओए लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल सबटेंड करती है, थीटा एंगल सबटेंड करती है, तब इन राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा, ट्राइंगल कौन सा है बेटा? OAM। साइन थीटा = होगा, याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता था
लंब बटे लंब बटे कर्ण, याद है या नहीं है? यही था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण। बेटा इस त्रिभुज में लंब क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर ए एम, अपॉन हाइपोटेनस क्या है? ओ ए। मुझे ज्ञात करना है कि जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, अर्थात साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो साइन थीटा किसके इक्वल है? ए एम अपॉन ओ ए के इक्वल है। ये 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में कुछ नहीं तो मैंने 1 कंसीडर कर लिया। बेटा यहां से क्या आ जाएगा? इंप्लाइज दैट ओ ए का मल्टीप्लाई 0 से किया, 1 का मल्टीप्लाई ए एम से किया, ए एम इज इक्वल टू 0। इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी कि जब ए एम इज इक्वल टू 0 हो। बेटा यहां से रिजल्ट आया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 यदि ए एम इज इक्वल टू 0। और ए एम क्या है? लंब। लंब की लंबाई 0 हो, ए एम की लंबाई 0 हो। ए एम की लंबाई 0 कब होगी? ए एम की लंबाई 0 कब हो सकती है? कि जब ये ओ ए रेखा रोटेशन करके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के संपाती हो जाए, इस तरह से घूमते आए। भाई मैं ये कहूं कि ओ ए रेखा फर्स्ट में यहां आई तो ये दूरी कुछ कम हुई, ओ ए रेखा और नीचे आई इस तरह से घूमकर, अब ये लंब की लंबाई और कम हो गई। ओ ए रेखा ने और रोटेशन किया और कम हो गई, ओ ए रेखा ने और रोटेशन किया और कम हो गई। और जब ओ ए रेखा रोटेशन करते करते पॉजिटिव एक्स एक्सिस के संपाती हो जाए तब ए एम 0 हो जाएगा। एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कि ये जो ओ ए लाइन है ये इस तरह से रोटेशन करते करते नेगेटिव एक्स एक्सिस के संपाती हो जाए, तब उस केस में ए एम की वैल्यू 0 होगी। बेटा इधर देखो, ओ ए इस तरह से रोटेट किया, ए एम की वैल्यू कुछ बढ़ी है, और इस तरह से रोटेट कर रहा हूं, ए एम की वैल्यू कुछ बढ़ रही है, और जैसे जैसे रोटेट करके एक्स एक्सिस के संपाती हो जाएगी तब ए एम की लेंथ क्या होगी? 0 होगी। ऐसा केवल तभी संभव होगा, ऐसा केवल तभी संभव होगा, इट मे बी पॉसिबल इफ ओ ए विल बी ए कॉन्सिडेंटल लाइन विद द एक्स एक्सिस। ऐसा केवल तभी संभव होगा कि जब ओ ए एक्स एक्सिस के संपाती हो। ओ ए लाइन एक्स एक्सिस के संपाती हो जाएगी तो ए एम की लंबाई क्या हो जाएगी? 0। एक्स एक्सिस के संपाती होने का मीनिंग है कि ओ ए लाइन कितना एंगल बना रही है? पहले थीटा बना रही थी और नीचे आए कुछ कम हुआ एंगल, कुछ कम हुआ, और फाइनली एंगल क्या हो गया? एक्स एक्सिस पर जो एंगल है उस एंगल के बराबर हो गया। और एक्स एक्सिस पर एंगल क्या होता था बेटा? एक्स एक्सिस का अभी हमने समीकरण लिखा था, याद करो, एन पाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या कहते थे? एन पाई एक्सिस। संपाती हो अर्थात थीटा इज इक्वल टू एन पाई, जहां एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बेटा मेरे पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 यदि थीटा इज इक्वल टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन के प्लेस पर वैल्यूज रखो बेटा, 0 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 0, 0 रखो, साइन 0 का मान 0 होगा। एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 पाई, थीटा इज इक्वल टू 1 पाई रखो, यहाँ 1 पाई, साइन 1 पाई की वैल्यू 0 होगी।
थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई पर साइन का मान 0 होगा। 3 पर 3 पाई के लिए साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी कब? कि जब थीटा बराबर 0 हो। प्लस माइनस 1 रखें तो प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। यानी पाई के गुणज के लिए, पाई के गुणज के लिए साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। मेरे से कहा जाए कि साइन 27 पाई का मान ज्ञात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से गिवन है साइन 27 पाई की वैल्यू निकालो, तो मैं डायरेक्ट कहूँगा क्या होगी? 0। पाई के मल्टीपल के लिए साइन थीटा का मान 0 होगा। पाई के गुणज के लिए साइन थीटा का मान 0 होगा। साइन थीटा 0 कहाँ आया? एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर कौन कौन से एंगल आते हैं? याद करो, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, 11 पाई, 12 पाई, तो 27 पाई कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर आएगा। और एक्स एक्सिस के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 0। बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, करूं इरेज? सेकंड त्रिकोणमितीय समीकरण दिया गया है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। तब इस त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए, अर्थात कोण थीटा का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कॉस थीटा का मान 0 होता हो। अगेन मैंने वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ओ ए से मैंने एक्स अक्ष पर लंब डाला, एम ए एम, माना ओ ए रेखा एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। तब इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एम, राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एम के लिए बेटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। बेटा बेस क्या है? इस राइट एंगल में बेस ओ एम अपॉन हाइपोटेनस ओ ए। क्वेश्चन में गिवन है कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 0। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कॉस थीटा किसके इक्वल है? ओ एम अपॉन ओ ए इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 कंसीडर किया, यहां से आ गया ओ एम इज इक्वल टू 0। ओ एम इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग यह हुआ कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी यदि ओ एम का मान 0 के इक्वल हो। ओ एम क्या है बेटा? बेस। ओ एम बेस है। इसका मीनिंग है कि इस त्रिभुज के बेस की वैल्यू 0 हो। ऐसा कब हो सकता है? बेटा ओ ए लाइन को मैं रोटेट करा रहा हूं, ओ ए लाइन जब यहां आ जाएगी तो बेस का मान कुछ कम हो गया, ओ ए लाइन को और रोटेट कराया, बेस का मान और कम हो गया आधार, ओ ए लाइन को और रोटेट कराया मैंने, इस तरह से रोटेट करा रहा हूं, अब बेस का मान और कुछ कम हो गया। और जब ओ ए लाइन बाई एक्सिस के संपाती हो जाएगी, ओ ए लाइन यहां आ गई, तब बेस की वैल्यू क्या होगी? ओ एम 0। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ओ ए लाइन इस तरह से रोटेट करते करते बाई एक्सिस के संपाती हो जाए, बाई एक्सिस के कोइंसिडेंटल हो जाए, तब उस केस में बेस की वैल्यू क्या होगी? 0। ओ एम इज इक्वल टू 0। ऐसा केवल तभी संभव होगा, ऐसा केवल तभी संभव होगा यदि ओ ए रेखा
बाई एक्सिस के संपाती कोइंसिडेंटल हो, बाई एक्सिस के संपाती हो, अर्थात ये ओए रेखा फिलहाल एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही थी, थीटा, और जब इस तरह से घूमते घूमते बाई अक्ष पर आ जाएगी, घूमते घूमते बाई अक्ष पर आ जाएगी, तब उस केस में एंगल कितना होगा बेटा? बाई एक्सिस कितना एंगल बनाती थी? याद करो 2n+1 इंटू π/2 एक्सिस भी कहते थे बाई एक्सिस को, जो किस चीज को बता रहा था? थीटा को। संपाती हो अर्थात थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर, n कोई पूर्णांक संख्या है। बेटा यहां से रिजल्ट क्या आया कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 होगा यदि थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, जहां n क्या है? कोई पूर्णांक संख्या है। n की वैल्यूज रखें बेटा, कोई पूर्णांक वैल्यूज रखते हैं यहां, तो यहां थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? n इज इक्वल टू सपोज करो मैंने 0 पुट कर दिया, क्या आया? 1 π/2। n इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया 3 π/2, 2 पुट किया 5 π/2, 3 पुट करेंगे 7 π/2। कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी रख लेते हैं, -1 पुट किया -1 π/2, -2 पुट किया -3 π/2, -3 पुट किया -5 π/2 एंड सो ऑन। बेटा ये सब कैसे? π/2 के ऑड मल्टीपल हैं, 1 3 5 7, 1 3 5 7 π/2 के विषम गुणज। इसका मीनिंग है कि cos थीटा का मान 0 होगा यदि कोण थीटा π/2 का विषम गुणज हो। π/2 के विषम गुणज के लिए cos थीटा का मान 0 होता है। बेटा अब तक मेरे पास 2 रिजल्ट आ गए। फर्स्ट रिजल्ट आया कि x एक्सिस पर तो साइन थीटा 0 था, याद करो साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? 0, जब थीटा इज इक्वल टू n π, और n π एक्सिस का मीनिंग x एक्सिस, साइन थीटा का मान हमेशा x एक्सिस पर 0 होगा। दूसरा रिजल्ट आया मेरे पास कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 होगा जब थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, यानी बाई एक्सिस के लिए cos थीटा का मान 0 होगा। ठीक है बेटा, तो ये रिजल्ट याद रखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 0 होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट थर्ड त्रिकोणमितीय समीकरण दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू 0, और कहा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थर्ड पार्ट tan थीटा इज इक्वल टू 0। भाई tan थीटा इज इक्वल टू 0 है, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 0 दिया है। अपॉन में कुछ नहीं, 1 कंसीडर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, sin थीटा इज इक्वल टू 0। किस चीज को बता रहा है? कि tan थीटा का मान 0 होगा जब sin थीटा 0 हो, बराबर 0 होगा जब sin थीटा बराबर 0 हो। sin थीटा 0 कब होता था? sin थीटा 0 होगा जब थीटा बराबर n π, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर, कि tan थीटा 0 होगा जब sin थीटा का मान 0 हो, और sin थीटा 0 होता है कब? कि जब थीटा बराबर n π। तो यहां से रिजल्ट आ गया
कि tan थीटा इज इक्वल टू 0 होगा जब थीटा बराबर n पाई, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। n के प्लेस पर वैल्यूज रखेंगे बेटा, 0 रखा मैंने तो थीटा इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 1 रखें प्लस माइनस 1 पाई, प्लस माइनस 2 रखेंगे प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, यानी पाई के गुणज के लिए साइन थीटा और टेन थीटा 0 होते हैं। तो याद क्या रखेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू 0 इफ थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। विश यू ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा वाले त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल निकालेंगे। ओके बेटा।